अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छुट्टी के दिन सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरियां। एक तो ये खबर है जी कि रिटायरमेंट के पहले ही दिन पेंशन की अदायगी का हुक्म 65% अदायगी पहले ही दिन हो जाएगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी है, हुकूमत ने वफात पा जाने वाले और मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को खुशखबरी सुना दी है। ये फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिसीज कोटा, ये पंजाब हुकूमत का भी नोटिफिकेशन आ गया और सिंध रिस्टोर्ड डिसीज कोटा फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये देखें 16 अप्रैल 2026, ये 2 दिन पहले की ये खत्म कर दी गई। कुछ मुलाजमीन इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये क्रेडिट ले रही है जी कि हमने इंसाफ कायम कर दिया। तो ये पहले क्यों इंसाफ नहीं हुआ था जी इतने अरसे से। अब जो ये वापडा के जो मुलाजमीन हैं या ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं, इनके जो मुलाजमीन हैं, आखिरकार वो भी सरकारी मुलाजिम हैं, तो हमारे वो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना बिल्कुल ज़रूरी है कि वो ये कह रहे हैं कि जब हमें भर्ती किया गया था तो यह एग्रीमेंट में शामिल था कि एक मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी और दूसरी ये देखें जो है फ्री सप्लाई, ये यूनिट्स कुछ हमारी फ्री होंगी। तो अब गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था उसको ख़त्म कर रही है। यही मौक़िफ़ इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपनाया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा और जो मुलाजमीन थी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब जो वफाकी वजीर हैं वो भी कह रहे हैं कि आवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया जी। तो जब आपने ये इनको अपॉइंट किया था उस वक्त आवाम से इजाज़त ली थी। अब अगर ये मुलाजमीन हैं, इनके इस तरह तो आवाम के तो और भी बहुत सारे मुतालबात हैं जी कि जो आप जुडिशरी को देते हो, जुडिशरी अलाउंस है, और बहुत सारे इदारों को आप यूटिलिटी अलाउंस दे रहे हो, जो तनख्वाहों में तफरीक है, ये सिर्फ आवाम का मुतालबा नहीं है, ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी है। तो वजीर साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन तो है कि तमाम इदारों के यकसां पे स्केल होने चाहिए और तनख्वाहों में तफरीक खत्म होनी चाहिए। अब अगर इन मुलाजमीन के साथ आपने एग्रीमेंट किया था, अब उनको आप खसूसन जो छोटे मुलाजमीन हैं, तो ये भी ज्यादती होगी। या तो उनको कंपनसेट करें, उनके कोई अलाउंस स्पेशल दें। ये उनकी आवाज़ थी जो हमने पहुंचा दी। अब आप ज़रा बताएं कि ये गवर्नमेंट का फैसला सही है या इन मुलाजमीन को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये जो खबर है सिंध रिस्टोर डिसीज कोटा और जो पंजाब हुकूमत का ये नोटिफिकेशन है, कौन से जो है वो फैमिली पेंशन इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, किन को मुलाजमत मिलेगी, किन को नहीं, इस पर डिटेल बात करते हैं। इससे पहले ये जो नोटिफिकेशन के पहले ही दिन, रिटायरमेंट के पहले ही दिन पेंशन की जाएगी, ये देखिए 19 अप्रैल 2026, ये आज का अखबार है और आज की ये न्यूज़ है। बलूचिस्तान में रिटायरमेंट के पहले ही दिन पेशगी पेंशन की फरहमी का फैसला, महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले ये खबर सुने, फिर आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि क्या ये आज का है या पहले का है और इस पर कितना अमल हो रहा है। ये हुकूमत बलूचिस्तान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद दरपेश पेंशन की ताखीर के मसले के हल के लिए पेशगी पेंशन की फरहमी का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया। इस नए निज़ाम के तहत रिटायर होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट के पहले ही दिन इनकी मुतवक्की पेंशन का तकरीबन 65% हिस्सा बराह रास्त इनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिससे माली मुश्किलात में वाज़ह कमी आने की तवक्को है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ इन मुलाजमीन के लिए दस्तियाब होगी जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के अहल होंगे और जिनका रिकॉर्ड पहले ही से सैप सिस्टम में मौजूद होगा, जो माइक्रो पेमेंट गेटवे है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम महकमों को हदायत जारी की है कि वो अपने मुलाजमीन की पेंशन केसेस को बर वक्त शुरू करें और मुकम्मल करें ताकि किसी किस्म की ताखीर ना हो। हुक्मनामे में वाज़ह किया गया कि पेशगी पेंशन की अदायगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की जारी रहेगी या इस वक्त तक जब तक बाकायदा पेंशन का इजरा ना हो। अगर किसी वजह से 1 साल के अंदर मुकम्मल पेंशन शुरू ना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मजीद 3 माह की तोसी दी जा सकती है, तमाम इससे ज़्यादा मुद्दत की इजाज़त नहीं होगी। इस निज़ाम के तहत महकमों के सरबराहान को भी अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। PPS 16 और इससे ऊपर के अफसरान के लिए मुतलका डिपार्टमेंट हेड, जबकि 1 से 15 तक के मुलाजमीन के लिए ऑफिस हेड रिटायरमेंट की तारीख पेशगी फराम करेंगे ताकि इस दिन से पेशगी पेंशन का इजरा मुमकिन हो सके। अच्छा जी, ये जिस नोटिफिकेशन का जिक्र किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन साथ में ये इस वक्त मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रहा है, ये नोटिफिकेशन लगा हुआ है, ये डिस्बर्समेंट बिल्कुल इसमें बात तो सारी यहीं लिखी गई है जो आज का अखबार लिख रहा है। लेकिन ये नोटिफिकेशन ऊपर डेट देखें 15 अप्रैल 2021 का है। मैंने तो इससे पहले भी एक दिन वीडियो अपलोड की थी, 2021 में की थी। अब मीडिया पे ये दोबारा आ रहा है इस वक्त। ये तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर ये खबरें, और सोशल मीडिया की खबर देख के ये जनाब अखबार ने भी ये हाईलाइट कर दी। तो ये नोटिफिकेशन ताज़ा तरीन नहीं है, ये अखबार की खबर ताज़ा तरीन है, नोटिफिकेशन ये पहले का। अब अगर बलूचिस्तान के कुछ पेंशनर्स हैं तो वो ज़रा हमें बताएं कि इस पर अमल भी हो रहा है या सिर्फ ये नोटिफिकेशन की हद तक था। अब दूसरी खबर, ये जो डिसीज कोटा की है, ये देखें, ये भी अखबार, ये कौन सा अखबार है जी, ये देख लें, ये औसाफ अखबार है, उसकी ये 16 अप्रैल की खबर है कि सिंध रिस्टोर डिसीज कोटा फॉर द गवर्नमेंट जॉब, ये देखें कि उन्होंने अप्रूवल दे दी। इसी तरह ये नोटिफिकेशन भी आया है सिंध हुकूमत का। याद रखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम शिक्कें ख़त्म कर दी थी। 3 रुकनी बेंच ने ये 26/9/2024 को, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि मुल्क में जहाँ जहाँ ये शिक्कें मौजूद हैं, PM असिस्टेंट पैकेज रूल 17A, ये उन्होंने नाम ले लेके तमाम सूबों को भी हुक्म दिया था कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सिविल सर्वेंट एक्ट में, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, सबको हुक्म दिया गया, बलूचिस्तान, सबको हुक्म दिया गया था कि ये शिक्कें जहाँ पे भी मौजूद हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। अब इन सबसे पहले ख़त्म किया था ये पंजाब हुकूमत ने, ये शिक्की ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ये जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो वफाक में भी ख़त्म हो गई और पंजाब में भी ख़त्म हो गई, सिंध में भी ख़त्म हो गई। लेकिन बाद में तो हाई कोर्ट के फैसले आए और सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इससे पहले अगर कोई एंटाइटल है,
26/9/2024 का ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे पहले अगर कोई फैमिली पेंशनर्स इंटाइटल हो चुका है, यानी कि अगर किसी की दौरान सर्विस वफात इस नोटिफिकेशन से पहले हुई है, या वो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट इस फैसले से पहले हुआ है, या पंजाब में इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले हुआ है, तो वो इंटाइटल है। तो अभी जो ये अप्रूवल आई है ये सिंध हुकूमत की, ये भी हुई है जो पेंडिंग केसेस थे। असल में मसला ये था कि सूबाई हुकूमतों ने पेंडिंग केसेस जो पुराने थे उनको भी ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये, और इसी तरह हाई कोर्ट का फैसला आया, तो अब उसके मुताबिक ये पंजाब हुकूमत ने भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज रूल 17A, अब उन्होंने डाटा भी मांगा है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो बिल्कुल ये नोटिफिकेशन उनके लिए है, पेंडिंग केसेस वालों के लिए, ये सिंध हुकूमत का भी और ये पंजाब हुकूमत का भी, और ये जो अप्रूवल हुई है ये पेंडिंग केसेस से मुतल्लिक हैं। ये शिक ख़त्म नहीं हुई है, ये जो ये फैसला जो है ये रिवर्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये 3 रुकनी बेंच है। अब इससे बड़ा बेंच कोई बने और वही इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस फैसले इससे बड़ा बेंच जो है वो इसको खत्म कर सकता है। और एक ये अपील गई हुई थी कि जी इससे बड़ा बेंच बनाया जाए, ठीक है। तो अब उससे मतलब जैसे भी कोई अपडेट आएगी कि अभी तक कोई बड़ा बेंच बना नहीं है। अब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईनी अदालत है, वो इसके बाद बनी है अभी, तो अभी उसमें जो है वो पिटीशन दायर हुई है। आप दुआ करें कि इससे बड़ा बेंच बने और वो इसको कलअदम करा दे और इसको मनसूख करे, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है और इसके बाद बड़ा बेंच इसको कर सकता है, इससे छोटा बेंच नहीं। तो फिर ये रूल 17A और ये जो जितने भी पीएम असिस्टेंट पैकेज वाले हैं, जो नए केसेज हैं, उनको तो तब रिलीफ मिलेगा। ये जो डिसीज जो ये नोटिफिकेशन आया है अपॉइंटमेंट का और सिंध हुकूमत का भी जो फैसला है, ये पेंडिंग केसेस से मुतल्लिक है। लेकिन मुतालबा ये ज़रूर है तमाम सूबाई हुकूमतों से भी, वफाकी हुकूमत से भी, कि जो नए अभी फैमिली पेंशनर्स इंटाइटल हो रहे हैं उनकी भी फैमिली पेंशन, ये जो पीएम असिस्टेंट पैकेज के तहत जो मुलाजमत है वो बहाल की जाए। लेकिन जैसे कि मैंने बात की है कि ये अब शायद हुकूमतों के पास की बात नहीं है, ये हुकूमत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इससे बड़ा कोई बेंच बनाकर इसको रिवर्ट कर सकता है। इसका अभी तक ये